नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कराना चाहूँगा मैथ्स के, और ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के हैं। तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो है एग्ज़ाम आ गया है, और एडमिट कार्ड भी जो है वो आ गए हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि जो है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के क्वेश्चन जो है वो करवा दीजिए। तो वैसे मैं जो है वो कुछ तो मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ। तो सब और जितनी भी क्वेश्चन रहते हैं वो सबका पैटर्न एक ही रहता है। अगर आपको पहला पेपर वैसे ही मिल रहा है तो बाकी के क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से सेट किए जाते हैं। तो कुछ अलग नहीं होता है मैथ्स में कहा जाए तो। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो 12 जनवरी का पेपर है, सुबह की शिफ्ट का है। तो यहाँ पर हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी के आपको सब वैसे ही हैं, तो आपको घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इतना मतलब कुछ चीज़ें जो रहती हैं, जैसे एडवांस मैथ्स रहता है, तो उसके आपके क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। ठीक है, रीजनिंग तो बहुत सिंपल आती है। रीजनिंग में आपको ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ज़्यादातर मैथ्स में दिक्कत आती है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के करा देता हूँ आपको, को किस तरीके से आपको आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हो इन सबको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोई जो है वो यहाँ पर ये रेखा है, और इसमें कहा गया है कि ए बी एक दर्पण है। अच्छा, ये दर्पण है एक, और यहाँ से पी से क्यू जो है वो एक किरण आ रही है, और परावर्तित होकर जो है वो इस तरफ चली जाती है, यानी क्यू आर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर का, पी क्यू आर का ये वाला एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, यानी ये बीच का एंगल दिया हुआ 134। ठीक है, तो जब भी आप खुद सोचिए कि कोई परावर्तित किरण आ रही है इस तरीके से, और वो इस तरफ जा रही है, तो आपको आप ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो ये वाले और ये वाले एंगल जो है ना बराबर होते हैं दोनों, याद रखना है आपको, ये बराबर होते हैं। तो आप खुद सोचिए यहाँ पर, जब ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये पूरा जो है वो 180 है। ठीक है, तो 180 में से अगर मैं 134 घटाता हूँ तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 46 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 46 जो आया है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों का जो है वो योग है 46, और मैंने कहा था कि ये दोनों जो है वो बराबर होते हैं। तो 46 है, तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक एंगल मिल जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर बी क्यू आर, यानी ये वाला निकालना है। अगर आपसे ये वाला कहा जाता तो ये वाले भी निकाल सकते, तो कितना हो जाएगा 23 डिग्री। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 23 इसका आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, देखिए सोचिए आप थोड़ा, किसी परिमेय संख्या के हर्ग का अभाज्य गुणनफल दिया हुआ है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ m n जो है वो अऋणात्मक है। ठीक है, कोई ऋणात्मक है मतलब गैर धनात्मक जो है वो नकारात्मक संख्या है, यानी ये पॉजिटिव में है, तो पूर्णांक है। और तो हमें ऐसा जो है वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि बार किसी भी संख्या पे कब लगता है, जब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तभी तो लगाते हैं। तो ये 2357, 2357 ये जो है ना बार बार जो है वो रिपीट होती जाती है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला देखिए 2.833333 इन्फिनिट टाइम तक गया, ये संख्या खत्म ही नहीं हो रही है, तो ये वाला भी नहीं होगा हमारा। अब ये वाला देखिए, आप क्या लग रहा है कि 8/385, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, हर में होना चाहिए, वो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो ये क्या लग रहा है आपको, 2 का और 5 का गुणनफल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि अब 2 से 2 से और 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यहाँ पर तो कोई जीरो ही नहीं आ रही है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गया। अब ये वाला देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो 28.17851। अब देखिए अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाता हूँ तो ये जीरो आएगा, कितनी टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, अब इतना है। अब ये जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल ही होगा, तभी तो जीरो आया होगा ये इतना, क्योंकि 2 का और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आता है। ठीक है, तो जिसके आप गुणनफल करोगे तो 2 की पावर में m होगा, और 5 की पावर में कुछ n होगा, तभी जो है वो ये जो है वो इतनी बड़ी संख्या आई है वो कि जीरो में आई है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि किसी भी संख्या को अगर आपको 2 और 5 में मल्टीपल रहता है, वो कितनी भी घात चढ़ी हो उस पे, जैसे कि मैं 2 की पावर 2 ले लेता हूँ, और 5 की पावर कितना ले लूँ, इसको भी 2 ले लेता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बाकी और भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया गया है कि m और n में, बस हमें इतना निकालना है कि m
और n जो है वो ये पूर्णांक है और 2 और 5 का मल्टीपल है। तो इसमें जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि एक आयताकार कमरे का फर्श दिया हुआ है जिसका परिमाप हमें दिया हुआ है 28 मीटर। यदि उसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो इसकी 4 दीवारों पर जो है वो 15 मीटर की दर से पेंटिंग की पुताई कराने में लागत लगेगी। तो हमें दीवार है, चारों दीवारें, एक कमरा मान सकते हो आप, ठीक है। कमरा मान लो, आयताकार कमरा है और उसकी चारों दीवार है, जैसे कि आपका घर होता है। अब चारों दीवार को आपको पुताई करना है और पुताई के लिए आपको 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर के जो हिसाब से पैसे देना है। तो पहले तो हमें आपको इसकी आपको लेंथ और विड्थ पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए परिमाप दिया हुआ था 2 × L + B, ये परिमाप होता है जो कि हमें दिया हुआ 28। तो हमें यहाँ पर देखिए ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो हाइट आप समझ सकते हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कमरे का आयताकार कमरे के फर्श का दिया हुआ है, तो फर्श का हमने निकाल दिया, तो यहाँ से देखिए 14 हो जाएगा ये। तो L + B बराबर आ गया हमारा 14 आ गया, ठीक है। 14 आ गया। अब आप हाइट को विड्थ मान लो, ये इस तरीके से, तो ये मैं मान लेता हूँ हाइट है और ये हमारी विड्थ है, ठीक है। तो 7 मान ली मैंने। तो 7 यानी 7 से ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। तो 7 और 7 हो गया हमारा ये, ठीक है। 7 और 7 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 49 ही हो जाएगा, 49 हो गया, क्योंकि एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 49 × 15 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए 15 नम्बर 135, 15 नम्बर 135, हासिल लगा 13 और 15 चौको 60, तो 60 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 37। अब ये क्या है, एक दीवार का, हमें 4 का निकालना है, क्योंकि हमें चारों जो दीवार हैं उनको पता ही करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 का निकाला है, तो देखिए यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो 4 × 5 = 20, हासिल लगा 2, 4 × 3 = 12, 13 × 14, 14 की 4, हासिल लगे 28 और 1 29। तो कितना हो जाएगा, 2940। तो देखिए हमारा 2940 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा आपसे थोड़ा ना एक दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है। कोई दीवार है, कोई कमरा है, उसकी आपको चारों तरफ जो है वो छत को छोड़कर और फर्श को छोड़कर जो है वो पुताई करनी है, सीधा सिंपल है। तो सभी के जो है इसकी लेंथ और इसकी विड्थ हाइट जो है वो 7 दी हुई है। एक की निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कमरे की जो बाकी की दीवारें हैं वो भी उतनी ही जो है वो लंबाई और चौड़ाई की होंगी या हाइट की होंगी। ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, 2 की पावर 3m-2 दिया हुआ है, इंटू 3 की पावर 3m दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर इसको जो है वो हमें इसी को जो है वो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा लेता हूँ पहले और ये कर देता हूँ मैं 2 4 3। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 30 से मल्टीप्लाई कर दे, 30 से जो है वो डिवाइड करूंगा, इसके गुणनखंड निकालता हूँ। तो 3 8 24, 3 1 करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर ही हो गया और 3 का पावर 1 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 9 से पावर 9 को जो है वो इससे कंपेरिजन कर लेंगे, 3 की पावर को 3 से कंपेरिजन कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक काम करो, इसको भी हम 3 की पावर कर लेते हैं और इसको भी जो 9 की पावर 3m-2 दिया हुआ है उसको भी 3 की पावर कर लेते हैं। तो 3 की पावर 2 × 3m-2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 3m दिया हुआ है ये। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब ये देखिए ये वाली जो समान होती है नंबर, तो यह होता है घातें जुड़ जाती हैं, तो इनको मैं जोड़ने वाला हूँ। तो ये देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6m-4 और प्लस का 3m। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9m माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा हमने कितना था, 9 की पावर 1 स्क्वायर था और 3 की पावर 1 थी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 का करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 7 बराबर कर दूंगा मैं इसके, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूना 6 और 1 7। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 7, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा ये 7 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 9 की पावर स्क्वायर था इंटू 3 की पावर 1 था, तो यहाँ से 3 और ये हो जाएगा 4 और 3 की पावर ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे अपना कितना था, 9m-4 था। तो ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 से यहाँ से 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो वो वहाँ पर मैंने 7 कर दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये जो है वो 3 की पावर जो है वो 5 आना चाहिए था यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, द्विघाती समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, जिसका एक मूल्य जो है वो 2 दिया हुआ है। तो अन्य मूल्य क्या होंगे? अन्य मूल्य यानी दूसरा मूल्य निकालना है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है तो उसके 2 मूल्य निकलते हैं। अब आपको एक मूल्य तो पता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको 2 की इस यहाँ पर आपको के की वैल्यू नहीं पता है। अगर आपको के की वैल्यू पता हो तो आप जो है वो इसके रूट निकाल सकते हो। तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये एक मूल जो निकला है उसको एक्स की जगह रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए, ये हो जाएगा 4, 2 की पावर ये एक्स स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 6। इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सॉरी, के इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हम इसकी जगह के की जगह 3 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसकी रूट निकाल लो आराम से। एक रूट से निकला ही है, दूसरा हमें निकालना है। अब देखिए, इसको किस तरीके से तोड़ूं मैं? ये 2 है तो 2 को और 1 में तोड़ता हूँ, और मैं माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ तो दोनों का योग जो है वो -3 आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए? प्लस का 2 आना चाहिए। तो दोनों का -2 और -1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 2 आ रहा है, और दोनों को जोड़ता हूँ तो -3 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे देखिए ये जो है वो रूट आया। तो आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2, एक्स स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर x, और -1 यहाँ से ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा? x माइनस 2 ये आ जाएगा। तो x माइनस 2 ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x और -1 ये बचेगा। तो x माइनस 2 और x माइनस 1। तो यहाँ से देखिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करूँगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें पता था कि एक मूल तो हमारा 2 है, तो 2 देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकलेगी, और दूसरा मूल क्या निकलेगा? x की पावर x इक्वल टू 1 निकलेगा। तो बस दूसरा हमें निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। तो आसान से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत ही आसान है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो है वो बात की जाए तो वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ। आप देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या बदल सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इसको बदल दिया तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो बाकी आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, ये निर्देशांक वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं निर्देशांक। अगर आपको कोई भी 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनका मिड पॉइंट निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ, x1 y1 है और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है कुछ, और x2 y2 इधर दिया हुआ है, तो दोनों को यहाँ पर इसको इसको जो है वो जोड़ के 2 से डिवाइड करते हो तो मिड पॉइंट निकल आता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया हमें कि ये जो 2 बिंदु दिए हुए हैं इनको मध्य बिंदु दिया हुआ है 3 और 5, तो ए का y का निर्देशांक निकालना है, यानी y का। तो ये तो x इक्वल टू 8 दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3b प्लस 2। ठीक है, तो हमें ये वाला निकालना है, और ये दूसरा बिंदु दिया हुआ है। तो हमें y के निर्देशांक निकालना है कि क्या होगा, y का जो है वो निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर b जो है वो मल्टीपल दिया हुआ, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। तो हमें b की जो है वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना रहेगा, तब हमें निकलेगा। तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, 3b प्लस 2, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर? प्लस 2 ये दिया हुआ है, अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे? 5 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यही जो है वो y का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से इधर ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इधर माइनस हो जाएगा 10 से, तो ये कितना बचेगा? 6 ये बचेगा। तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। b की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ इनको, तो 6 और प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप कर लो। बाकी आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये देखिए, 10 दिया हुआ है, ये जो है वो बाकी ये आपको एंगल निकालना है इसका। तो आप कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है। या बाकी मैं और भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्रैक्टिस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हों। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मुझे आपने लगाए होंगे,
ये बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी से है, गुणनखंड इसके निकालना है। और रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल रहती है। तो देखिए रीजनिंग में तो आपको मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना रहता है। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग इतना डिफ़िकल्ट कोई टॉपिक है, सब्जेक्ट है। तो मैं रीजनिंग पे सीधा चलता हूँ पहले तो, कि क्या कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं रीजनिंग के। ये देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग आ गया है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटना है कि इसमें हमें रेशियो दिया हुआ है ए बी का बी सी का, और हमें बी में जो है वो कितना है, तो ये 726 रुपये ये टोटल राशि है। तो अगर हमें ए बी सी का रेशियो पता पड़ जाएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है जो कि 5:4 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी दी हुई है, तो 9 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और 10 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको सी कर देता हूँ। तो बी के अनुपात की बी के नीचे लिख दिया मैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 9×5 = 45 अनुपात, इसको इसमें करो 9×4 = 36 ही हो जाएगा, और ये 40 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि टोटल राशि हमें दी हुई है वो 726 दी हुई है। तो इनको जोड़ लेते हैं पहले हम। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 तो ये हो जाएगा, और 6 4 दूनी 8 9 10 11, 11 और 12, 12 हो गया, 121 हो गया है ना। हाँ 121 हो गया। तो 121 के बराबर मैं क्या करने वाला हूँ, 726 को जो है वो बराबर कर दूंगा। अभी कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। ओके हाँ 6 बार चला जाएगा, तो ये 6 टाइम जा रहा है। तो ए की वैल्यू 6 है, हमें निकालनी किसकी है, बी की निकालनी थी। तो ए की वैल्यू जो है वो 6 है, और बी की हमारी कितनी थी, बी की यहाँ से कितनी निकली, 5 4 9 10 36 निकली थी। 36 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 216 देखिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स से दे दिया है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपको कॉम्बिनेशन बताने पड़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई एफ, दो दो पहले के दो ले लीजिए आप, ठीक है, पहले के दो लीजिए आप। देखिए ए बी सी डी ई एफ, और एफ के बाद क्या, एच आई या जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच आएगा। अब देखिए डी ई एफ जी एच आई जे, जे आ जाएगा, क्योंकि डी के बाद एक छोड़ के नहीं एफ ले लिया है, फिर एफ के बाद एक छोड़ के नहीं एच ले लिया है, तो एक एच के बाद क्या आ जाएगा, आई के बाद छोड़ के नहीं हमें लेना पड़ेगा, जे आना चाहिए। तो जी एच जे इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप इन सबको। ये जो है वो स्पीड से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको औसत निकालना है। ये सब मैथ्स के क्वेश्चन है, बस ये बस कुछ नहीं है इनमें। क्या बोलते हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो कंबाइन कर दिए हैं, तो कुछ रीजनिंग के दे दिए। इसमें से हमें विषम निकालना है, वर्ग त्रिभुज घन आयत, ठीक है। तो वर्ग त्रिभुज घन आयत, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्यूब एक तरीके से जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्यूब का एक वॉल्यूम होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब बाकी आप देखोगे वर्ग क्या होता है, इस तरीके से रहता है, यानी वो 2 डायमेंशनल रहता है, ये 2 डायमेंशनल रहता है, ये 3 डायमेंशनल रहता है। तो इस तरीके से त्रिभुज क्या हुआ, ये भी 2 डायमेंशनल है, आयत क्या हुआ, ये भी 2 डायमेंशनल है, एक घने ऐसा दिया हुआ है जो 3 डायमेंशन है। तो इस तरीके से इसका ये विषम जो है वो आ जाएगा। इनका भी निकाल सकते हो। तो बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा कुछ है नहीं है, आप आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हो इन सभी को क्वेश्चन को। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और अच्छे से जो है वो एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी में अपनी तैयारी पर, सीधी बात है कि अपनी तैयारी पर जो है वो भरोसा रखें। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपको अगर और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो एक काम कीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है मैथ्स या रीजनिंग का, तो वो आप मुझे सेंड करके बता सकते हो, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।